तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आप सभी के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं। अध्याय 5 इतिहास का। यूहान गुटेनबर्ग कौन था? यूहान गुटेनबर्ग कौन था? ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाले हैं, इसलिए कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो यूहान गुटेनबर्ग जर्मनी का एक बड़ा आविष्कारक था जिन्होंने 1848 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। देखिए, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया उसी को हम लोग यूहान गुटेनबर्ग कहते हैं। कब किया था? 1848 ईस्वी में। कहाँ का वो नागरिक था? जर्मनी का। नाम क्या था उसका? यूहान गुटेनबर्ग। ठीक है, इसी ने क्या किया था? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक कौन सी छापी? गुटेनबर्ग ने जो थी पहली पुस्तक कौन सी छापी थी? तो गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक बाइबिल प्रकाशित की। गुटेनबर्ग ने बाइबिल की 180 प्रतियां छापी थी। ठीक है। थर्ड नंबर है प्लाटेन क्या है? देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज़ के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती है। पहले यह बोर्ड काठ पर होता था, बाद में इसे इस्पात यानी कि स्टील का बनाया गया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाटेन कहते हैं। फोर्थ नंबर की धर्म सुधार आंदोलन से क्या समझते हैं? तो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण नवीन प्रोटेस्टेंट धर्म में प्रसार से चिंतित होकर कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे। कैथोलिक चर्च जो पोप शाही के शक्ति व अधिकारों को सुरक्षित करने से उनकी सत्ता को पुनः सुदृढ़ बनाने में कैथोलिक चर्च पोप का कार्यों के उनके सुधार किए, जिसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको सही से देख लीजिएगा, लेकिन ये आपका आंसर जो है क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, इतना हमको पता है। फिफ्थ नंबर है कि फारसी में 19वीं शताब्दी में छपने वाले 2 समाचार पत्रों के नाम लिखे। फारसी में जो 19वीं शताब्दी में जो समाचार छपे तो क्या देते? जाम जहानामा, शमलुए अकबर। सिक्स नंबर की राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित 2 समाचार पत्र कौन थे? हमारे देश के जो राजा राम मोहन राय जी थे उन्होंने 2 समाचार पत्र कौन कौन से प्रकाशित किए? तो राजा राम मोहन राय द्वारा 2 संवाद कौमुदी बांग्ला तथा मीरातुल अकबर फारसी में प्रकाशित किया। यह पत्र सामाजिक सुधारों पर प्रचार करते थे। ठीक है। 7 नंबर है कि बाल गंगाधर द्वारा प्रकाशित 2 पत्रिका का कौन थे? बाल गंगाधर जी ने भी 2 पत्रिका प्रकाशित की थी, वो कौन कौन थे? बाल गंगाधर द्वारा साप्ताहिक पत्रिका केसरी, एक हो गया मराठी में प्रकाशित की गई थी, दूसरी मराठा। ठीक है, इसको इंग्लिश में प्रकाशित की गई थी। 1 नंबर है मार्टिन लूथर कौन था? तो मार्टिन लूथर जर्मनी का एक महान धर्म सुधारक था जिसने रोमन कैथोलिक धर्म का विरोध कर उनमें सुधार लाने के लिए धर्म सुधार आंदोलन चलाया था। वही थे मार्टिन लूथर जी। 9 नंबर की कातिब किसे कहा जाता है? कातिब तो हाथ में लिखकर पांडुलिपियों को तैयार करने वाले की कातिब या सुलेखक कहा जाता है। देखिए, हाथ से जो लिखकर पांडुलिपियों को तैयार करते थे, पांडुलिपियों को वो हाथ से लिखकर तैयार करते थे, उनको कातिब या सुलेखक कहा जाता है। जो अक्षर लिखते हैं उनको भी सुलेखक कहा जाता है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि सीलिंग सीरीज क्या है? सीलिंग सीरीज वे पुस्तकें थी जो सस्ती थी और 1920 के दशक में छापी गई थी, जिन्हें लोग आसानी से इन पुस्तकों को खरीद और पढ़ सकते थे। ठीक है, उनको सीलिंग कहा जाता है। प्रेस की क्या भूमिका है? जो प्रेस हम लोग का प्रिंटिंग प्रेस का बात करें ये चैप्टर में, उसका क्या भूमिका है? तो प्रेस एक सशक्त माध्यम है जो समाज को एकजुट रख सकता है या देश की एक भाग में होने वाली गतिविधियों को दूसरे भाग की गतिविधियों से जोड़ता है, उसको हम लोग प्रेस कहते हैं। 12 नंबर है कि मुद्रण क्या है? तो मुद्रण का अर्थ है छपने की कला। इसमें किताबें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, मशहूर तस्वीर, नकल करने सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, विज्ञापन आदि छपाई शामिल है, उसको हम लोग मुद्रण कहते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, कितागावा उतामारो कौन था? कितागावा उतामारो 1753 ईस्वी में जापान में पैदा हुए थे, जिन्होंने तैरती दुनिया का चित्र नामक एक चित्रकला शैली योगदान था, जिन्होंने आम शहरी जीवन का चित्रण किया था, आम लोगों का चित्रण किया था। 14 नंबर क्वेश्चन की मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई थी? जो मुद्रण की सबसे पहली तकनीक विकसित हुई थी कहाँ हुई थी? तो मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान, कोरिया में विकसित हुई थी, मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग की। तो 1594 ईस्वी में चीन की स्याही लगे कांच के ब्लॉक पर तख्ती का कागज रगड़कर किताबें छापी जाती थी पहले।
15 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप में मुद्रण कैसे आई। यूरोप महादेश में मुद्रण कैसे आई। तो यूरोप में मुद्रण का आगमन इटली के यात्री मार्को पोलो द्वारा हुआ, जो कि कई साल तक चीन में रहने के बाद सन 1295 ईस्वी में इटली लौटा। पहले यह कला इटली में और बाद में सारे यूरोप में फैल गई। पहले यह कला कहाँ पे, पहले इटली में, फिर बाद सारे यूरोप में फैल गई। तो सबसे पहले कहाँ पे, नहीं इटली में। चैप बुक क्या थे, चेक बुक नहीं, चैप बुक। तो चेक बुक शब्द पॉकेट बुक्स के आकार की किताब के लिए किया जाता था। देखिए जो हम लोग पॉकेट, जैसे पॉकेट डिक्शनरी होता है, वैसे पॉकेट बुक के लिए किया जाता है। इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे। यह 16वीं शताब्दी की मुद्रण क्रांति में समय के लोकप्रिय हुई। 7 नंबर है कि 19वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस में क्या क्या नया आविष्कार हुए। 19वीं सदी में जो था प्रिंटिंग प्रेस, उसमें क्या क्या नया आविष्कार। तो न्यूयॉर्क में रिचर्ड एम शक्ति चलावित बेलनाकार प्रेस का आविष्कार कर लिया था। उन्हें प्रति घंटे 8000 शीट छाप सकती थी। देखिए उसी टाइम पे जो है न्यूयॉर्क में रिचर्ड एम ने शक्तिशाली चलित बेलनाकार प्रेस का आविष्कार कर लिया था, जिसमें क्या होता है कि 8000 पर शीट छाप सकता था। समझ सकते हैं 8000 शीट एक घंटा में। उसके बाद 19वीं शताब्दी अंत तक ऑक्सफोर्ड प्रेस आ गया था, जिसमें एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 19वीं शताब्दी में गीत कथा क्या, तो लोकगीत या ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता है। गीत कथा जिसे गाया या सुनाया जाता है, लोकगीत या ऐतिहासिक आख्यान को गाया या सुनाया जाता है, उसे हम लोग गीत कथा कहते हैं। तो आई होप ये वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। हमने कंप्लीट सीरीज लाया है, तो आप सभी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।